मॉर्निंग। और कैसे हो बेटा? बढ़िया है? घर में बढ़िया पढ़ाई चल रही है और चलती भी रहनी चाहिए। देखिए बेटा, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आधुनिक आवर्त नियम, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट की थी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में मैं आपको बता चुका था इस सारणी की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इस सारणी में उपस्थित तत्व, इस सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या, धातु अधातु उपधातुओं की स्थिति, ये सब बात मैं आपसे उस वीडियो में कर चुका था। तो देखिए बेटा, आज मैं इस वीडियो के अंदर जो आपने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी है उससे संबंधित उस सारणी को आप सामने रखना, दिमाग में रखना या बुक खोल के रखना और समझते जाना कि आवर्त सारणी में है क्या। आज मैं बात करूंगा तत्वों की स्थिति, आवर्त सारणी के भाग और धातु अधातु उपधातुओं की स्थिति। ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इन सब की बात भी हम वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मेंडल की सारणी में पढ़ा था मेंडल का आवर्त नियम, उसी तरह हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम। मेंडल के आवर्त नियम में आपने पढ़ा कि मेंडल के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसी तरह हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम, और आधुनिक आवर्त नियम में हम कहेंगे जो हेनरी मोजले ने कहा, क्या कहा कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। क्योंकि मेंडल की सारणी में तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया। परमाणु संख्या बोले तो प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन क्रमशः हाइड्रोजन से लेकर के कंटिन्यूसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ते जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करना बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। तो सबसे पहले तो आप नियम लिखें, आधुनिक आवर्त नियम परिभाषा लिखें इसमें। इस नियम के अनुसार तत्वों के, जब मैं बोलूं तत्वों के गुणधर्म, तो तत्व के चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, दोनों की बात होती है। तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। ठीक है, ये तो बात है केवल एक परिभाषा आती तो हमें यही लिखना है कि मेंडल की जो सारणी है उसमें तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। परमाणु भार के तो परमाणु द्रव्यमान थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों के गुणधर्मों को आवर्ती फलन किया गया है। इन आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये बात थी इसमें आधुनिक आवर्त सारणी के। अब यदि मैं बात करूं तत्वों की स्थिति क्या है, तो एक नया टॉपिक डालोगे आप और आप उसको लिखोगे
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, जो 118 तत्व हैं उनको किस प्रकार व्यवस्थित किया है वो सब बात हम इसमें करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1, सबसे पहली बात, अब मेंडलिक की आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने 7 और वर्ग कितने 18। तो इन सब की बात यहां पर सबसे पहले मैं आवर्त के अनुसार लेता हूं। तो पहले पॉइंट में आपको ये बताऊंगा कि आवर्त सारणी का जो पहला आवर्त है उसमें केवल 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इन 2 तत्वों के कारण इसको कहा गया अति लघु आवर्त। तो पहला पॉइंट में डालूंगा इसमें अति लघु आवर्त। दूसरा, आवर्त सारणी का आवर्त नंबर 2 और 3 है, दोनों में ही तत्वों की संख्या 8 है, अतः इसे कहेंगे अति लघु आवर्त। तो देखिए बेटा, आप आवर्त सारणी आपके सामने रखें और देखते जाए। नंबर 1, पहला आप लिखेंगे इसमें आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व उपस्थित है, अतः इसको कहेंगे हम अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पहले सारणी आपके सामने रखे, कल जैसा मैंने आपको सारणी बनाया, कहां से कहां तक आपको लेना है बस वहां तक चलना, ठीक है। देन नेक्स्ट, पहले आवर्त में देखें तो आप बाईं ओर आपको हाइड्रोजन और दाईं ओर हीलियम होगा। हाइड्रोजन हीलियम 2 तत्व होने के कारण इसको कहा आपने अति लघु आवर्त। सेकंड, दूसरा व तीसरा आवर्त, दूसरे व तीसरे आवर्त अब हाइड्रोजन के नीचे आ जाएंगे तो आपको लिथियम और बेरियम मिलेगा। उधर हीलियम से नीचे आओगे आप निरूपित तत्वों में, पी ब्लॉक के तत्वों में, तो आपको बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन, ये जो तत्व है। तो 2 तत्व, इधर लिथियम और बेरिलियम और इधर के बोरोन से लेकर नियोन तक के जो तत्व हैं, ये दूसरे आवर्त में इनकी संख्या 8 है। इसी तरह तीसरा आवर्त शुरू होता है बेटा सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम एस ब्लॉक के तत्व हैं, 2 तत्व उधर, और पी ब्लॉक में आएंगे तो 6 तत्व आपको यहाँ मिलेगा, एल्यूमिनियम से लेकर के आर्गन तक। तो इस तरह 8 तत्व यहाँ पर होंगे। तो यहां मैं कहूंगा दूसरे व तीसरे आवर्त में, देखें सेकंड लाइन, दूसरे व तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, अतः दूसरे तीसरे आवर्त क्या नाम देंगे बेटा? लघु आवर्त। अतः दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। काउंट करते जाएंगे बेटा, 118 बताऊंगा कैसे आपके पास आएंगे कंप्लीट। पहले आवर्त में 2 हो गए, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। नंबर 4, नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट डालें तो देखिए आप चौथे आवर्त। आप देखिए तीसरा आवर्त जहां पर पूरा होता है वहां पर तत्व होता है आर्गन। आर्गन के बाद पोटेशियम से शुरू हो जाता है चौथा आवर्त। पोटेशियम से लेकर 36वां तत्व है क्रिप्टॉन, यहां तक चौथा आवर्त चलता है और इसमें तत्वों की संख्या हो जाती है बेटा 18। कितनी? 18। नेक्स्ट, तो चौथे व पांचवें आवर्त, चौथे व पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है। इन्हें दीर्घ
दीर्घ आवर्त कहते हैं। इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा 5 आवर्त तक हम पहुंच गए। मैं बात करूंगा छठे आवर्त, छठे व सातवें। तो देखिए बेटा, परमाणु क्रमांक 55 से लेकर के यदि हम बात करें आगे का 55, 56, 57वां तत्व होता है लैंथेनम। अब लैंथेनम के बाद के तत्व एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। 57वां तत्व का नाम क्या है? लैंथेनम। और लैंथेनम के बाद के जो तत्व हैं 58 से लेकर 71 तक, ये एफ ब्लॉक के तत्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के 18 तत्व, एफ ब्लॉक के 14 तत्व। 18, 14 कितना होता है बेटा? 32। तो इस तरह छठे आवर्त में डी और एफ ब्लॉक के तत्व मिलकर के 32 तत्व हो जाते हैं, क्योंकि 55, 56, 57 तीन तत्व। इधर आप एफ ब्लॉक में 55, 56 नंबर आ जाते हैं। 57 का लैंथेनम है, लैंथेनम के बाद के 14 तत्व एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। तो यहां तक के 14 और 18 तत्व मिलकर 32 हो जाते हैं। तो छठे आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है। इसी प्रकार सातवें आवर्त में यदि हम देखें तो फ्रांसियम 7वां आवर्त शुरू हो जाता है। वहां से तत्व आप लास्ट तक लेंगे तो 90 से लेकर 103 तक के तत्व एफ ब्लॉक में है। तो एफ ब्लॉक के 14 तत्व और डी ब्लॉक के 18 तत्व मिलकर फिर 32 तत्व हो जाते हैं। इस तरह एफ ब्लॉक जो 7वां आवर्त है उसमें भी तत्वों की संख्या 32 होती है। तो इसमें आप लिखेंगे छठे में 7। ध्यान रखना, छठे और 7वें आवर्त के तत्व है वो 18 तत्व डी ब्लॉक के हैं और 14 तत्व एफ ब्लॉक से हैं। इस तरह यहाँ पर तत्वों की संख्या 32 हो जाती है। तो छठे व 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 होती है। अतः इन्हें अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। जैसे 104वां तत्व है अनिल क्वाडियम। जैसे बेटा 100 के बाद तत्व है उन्हें अनिल बाइयम, ट्राइयम, क्वाडियम, कैडमियम इस तरह को काम किया जाता है जब तक उनका नामकरण नहीं हो जाता है। UN, UNV, UNQ, UNT इस तरह को नामांकित किया जाता है। तो यहाँ हम देखें तो 7वें आवर्त में कितने तत्व हो गए बेटा? 32। छठे में 32। यदि आप टोटल करोगे यहाँ से पहले से 7वें आवर्त तक तो आपको कंप्लीट 118 तक आवर्त सारणी में कंप्लीट मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में सारणी में कंप्लीट समझाया। आज मैंने आपको इसमें केवल तत्वों की स्थिति बताई कि कौन सा तत्व कौन से आवर्त में है और उसे क्या कहते हैं। पूछ लिया जाए लघु आवर्त क्या है तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि दूसरा तीसरा आवर्त लघु आवर्त कहलाता है, जिसमें तत्वों की संख्या 8 है। तो आपके सामने बेटा यहां मैंने पहले से लेकर 7वें आवर्त तक के तत्वों की स्थिति आपके सामने स्पष्ट रखी। अब देखिए इस आवर्त सारणी को 4 खंडों में बांटा है। आवर्त सारणी को 4 खंडों में बांटा है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक मैं इसको साफ कर देता हूं और 4 खंड आपको समझाता हूं। आवर्त सारणी के 4 कंप्लीट बेटा यहां तक मैं साफ कर रहा हूं। देखिए पूरी आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। जैसे आप देखो बेटा क्लास 11 के अंदर एस और पी ब्लॉक के चैप्टर हैं और क्लास सीनियर के अंदर डी और एफ ब्लॉक के चैप्टर। लेकिन यहाँ पर मैं केवल इनकी प्रारंभिक जो जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए आवर्त सारणी की खंड। आवर्त सारणी को 4 खंडों में बांटा है। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 खंडों में, खंड कहते हैं ब्लॉक, 4 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला खंड में ले रहा हूं एस ब्लॉक।
एस ब्लॉक। तो इसमें एक लाइन लिख देना, एस ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु तत्व। क्षारीय मृदा धातु तत्व। तो इसमें एक लाइन लिखें, एस ब्लॉक के तत्वों को, एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु तत्व कहते हैं। ये आवर्त सारणी के बाईं तरफ स्थित हैं। ये आवर्त सारणी के बाईं तरफ स्थित है। इस खंड के सभी तत्व धातु होते हैं। इस खंड के सभी तत्व धातु होते हैं। एक लाइन और कैलकुलेट करना, वर्ग संख्या 1 व 2, वर्ग संख्या 1 व 2 एस ब्लॉक के तत्व हैं। एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं एल्कली सोइल मेटल। नंबर 2 पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में देखिए बेटा, अभी हम बात करते हैं आवर्त सारणी के बाईं साइड। अब चले दाईं साइड। दाईं साइड में देखें तो सबसे पहले बात तो पी ब्लॉक के तत्व होते कौन सी? पी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं ट्रांसमिटेड एलिमेंट। ट्रांसमिटेड एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हिंदी में कहते हैं निरूपित तत्व। तो आप एक लाइन लिख लें, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपित तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपित तत्व या इन्हें मुख्य तत्व भी कह देते हैं, कहते हैं। ये आवर्त सारणी के दाईं तरफ स्थित है। ये आवर्त सारणी के दाईं तरफ स्थित है। वर्ग संख्या देखो कहां से है, वर्ग संख्या 13 से 18 तक। वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट डी ब्लॉक। डी ब्लॉक देखो कौन सा है। अब आपने एस ब्लॉक देखा बाईं ओर, पी ब्लॉक दाईं ओर। अब दोनों के बीच में यानी मैंने एक वर्ग संख्या 1 और 2 की बात कर ली, वर्ग 13 और 18 की बात कर ली, बचा कौन? वर्ग 3 से लेकर 12 तक। तो 3 से 12 तक के तत्व पहले बताओ तो कहते क्या है? तो डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है ट्रांसम्यूटेड एलिमेंट। देखो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। वर्ग संख्या 3 से 12 तक, वर्ग संख्या 3 से 12 तक डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं।
देन नेक्स्ट नंबर 4 ए ब्लॉक एलिमेंट्स। एक लाइन लिख देना, ए ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। यह आवर्त सारणी के नीचे आवर्त सारणी के नीचे दो पंक्तियों में इस खंड के तत्व पाए जाते हैं। एक लाइन और लिखना चाहिए, ए ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड व ए ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी में विभाजित किया गया है। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पहले लिखो आप लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड छठे आवर्त में सम्मिलित है और एक्टिनाइड सातवें आवर्त में सम्मिलित है। तो लिखिए बेटा लैंथेनाइड श्रेणी। और दूसरी है एक्टिनाइड। पहले लैंथेनाइड की बात करेंगे। देखो, अब लैंथेनाइड शब्द आया कहां से? लैंथेनम से। आवर्त सारणी के छठे आवर्त का 57वां तत्व है लैंथेनम। तो लैंथेनम के बाद के तत्व इसमें लिखता है लैंथेनम Na। लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। ये तत्व परमाणु संख्या 58 से 71 तक, ये तत्व परमाणु संख्या 58 से 71 तक होते हैं। नेक्स्ट एक्टिनाइड श्रेणी। इसमें आप लिखोगे एक्टिनम। एक्टिनम के बाद के तत्वों को एक्टिनम के बाद के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। इसमें परमाणु संख्या 90 से 103, परमाणु संख्या 90 से 103 तक के तत्व परमाणु संख्या 90 से 103 तक के तत्व उपस्थित होते हैं। तो देखिए बेटा, इस तरह आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया गया, जिसमें मैंने आपको बताया एस पी डी एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक आपके सामने हैं। एफ ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया, लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी ये आपके सामने है। लैंथेनाइड में 58 से 71,
और एक्टिनाइड के अंदर 90 से 103 तक के तत्व इसमें व्यवस्थित है। ठीक है, एक लाइन और डाल देना बेटा कि परा यूरेनियम किसे कहते हैं। परा यूरेनियम तत्व, अल्ट्रा यूरेनियम, परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। एक लाइन लिख लेगा इसमें, आवर्त सारणी में यूरेनियम के आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद के तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद के तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक हमने बात की। अभी हम कुछ बात ऐसे करेंगे कि आवर्त सारणी के बाईं तरफ भाग में स्थित है जितनी भी विद्युत धनी तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं वो आवर्त सारणी के बाईं तरफ है, और जो विद्युत ऋणी तत्व है, धात्विक तत्व है, वो दाईं तरफ है, और दोनों के बीच में सीधी नुमा रेखा है जिसे धातु कहते हैं। तो ये बात मैं आपको कल के वीडियो में करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आज आपने आधुनिक आवर्त नियम पढ़ा, तत्वों के आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को पढ़ा, आधुनिक आवर्त सारणी के 4 खंडों को आपने एस टी डी एफ पढ़े, और लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी का अध्ययन किया। इस वीडियो में आपको मैं कई क्वेश्चन करा चुका हूं, और इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आप कंप्लीट यहां तक करें, और यहां तक करने के बाद यदि किसी में आपको संशय हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं कि कोई आपको लाइन समझ में नहीं आई। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर कल फिर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ओके।